नमस्कार, मैं जनता के आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वसंत विहार के एक ज्वेलरी शॉप से, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये 4 महिलाएं आई हैं, आती तो ये 4 महिलाएं हैं लेकिन दो करके आती है और पहले ये 2 आती है फिर 2 आती है। तो जो सुनार है कि दुकान है तो मालिक को यहाँ पर पता नहीं चलता कि ये चोरी के मकसद से आई है। और जो आप ये बीच में देख रहे हो ग्रीन कलर के डार्क ग्रीन कलर का सूट डाला हुआ है, ये ज़्यादातर यही पायलों को उठाती है और उधर पास करती जाती है। और इधर इन जो दुकान का मालिक है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि ये चोरी के मकसद से आई है। इधर ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि जिसने ब्लैक कलर की शॉल डाली हुई है वो ज़्यादातर इधर से पास करके उसको देती जा रही है। और इस तरह से ये चारों ही यहाँ पर 15 जोड़ी भारी भारी पायल यहाँ से उठाकर ले जाती है। कम से कम 1 लाख रुपए का जो है ज्वेलरी वाले मालिक का नुकसान हुआ है और इनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। हालांकि पुलिस में भी इन्होंने मामला दर्ज करा दिया लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। यहाँ पे जो मालिक है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ में मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा होकर पायल दिखा रहा था। उन्होंने पहले मुझसे बच्चा पायल मांगी तो मैंने दिखाई उनको, तो उन्होंने मेरे को बिचला दिया कि इतने साइज की पायल ही हमें चाहिए। अच्छा तो उसको ढूंढने के लिए मैं साइज मापता रहा। नीचे मेरी गर्दन थी, साइड में मेरे बेटा दूसरी पायलें दिखा रहा था, तो दिखाते हुए ही उसके सामने से पायलें उठाने लगी। वो कितने जोड़ी पायल उठाए उन्होंने? लगभग 15 के आसपास। कितना वजन होगा उनका? वजन 1.5-1.25 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे तो 5-6 दिन बाद पता लगा जब मैंने दोबारा किसी ग्राहक को वही डब्बा निकाल के दिखाया। अच्छा जी। तो क्योंकि मुझे याद था कि 15 दिन पहले ही मैं सामान लाया था और वो पायलें कुछ अलग ही डिजाइन की थी। अच्छा। हैवी थी, तो इसलिए मुझे याद रहा कि वो पायलें इसमें दिख नहीं रही है। तो मैंने अपनी सेल नोट में देखा और इनसे भी पूछा भी कोई और ले गया वो ग्राहक सेल हो गई हो, तो इन्होंने बताया मिसिज ने कि नहीं कोई नहीं हमने सेल की है। तो फिर मुझे शक हुआ, हमने इधर उधर देखी कि गलत डब्बे में डाल दी हो। तो फिर वैसे ही हमने कैमरे में बैक चला के देखा तो हमें पता लगा कि ये लेडीज चुरा के ले गई है। अच्छा, यानी कि 1-2 दिन पहले ही पता चला आपको? हाँ जी। अच्छा। कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगभग 1 लाख के आसपास। अच्छा, कहीं FIR की है? हाँ जी, सदर थाने में करनाल में की हुई है। क्या बोले वो? उन्होंने पर्चा दाखिल कर लिया था जी। तो वो कह रहे थे हम जैसे भी होगा कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी, तो चकमा देके लेके चले गए? हाँ जी। बल्कि कल मैंने सारी गलियों में जिसके घर पे या दुकान पे कैमरे लगे हुए थे CCTV, तो वहां पर जाकर मैंने अपने बेटे के साथ जाके हर कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी है जी। तो उनमें क्या था कि लगभग 80% कैमरे तो रिकॉर्डिंग से बाहर हो गए थे जी, क्योंकि डेट ज्यादा हो गया टाइम। तो वो रिकॉर्डिंग कितने दिन की नहीं रख सकते जी। तो एक कैमरा हमने मेन हाईवे के पास देखा, उसमें से नहीं गुजरी है वो। अच्छा जी। तो बाकी मैंने गामड़ी से ही निकल के रास्ता हो सकता है उनका निकलने का जी। तो वो इधर टिकरी कैलाश से आई थी इस साइड से और हाईवे की तरफ गई है। अच्छा। इतना तो मेरे कैमरे में दिखा है। अच्छा। लेकिन बाकी कोई ऑटो का नहीं पता। अच्छा। कि भाई क्या नंबर में गई है, वो कैसे है। तो उस समय बिल्कुल भी भनक नहीं हुई आपको कि ये चोरी करके लेके जा रही है? हम तो जी हमें आवाज भी नहीं आई पायल की, जैसे फोल्ड करते हैं कोई लिफाफा तो आवाज आती है नॉर्मली, हमें कोई आवाज तक भी नहीं आई है। हमें मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे सामने से कुछ हो रहा है। बिल्कुल जीरो हो गया था दिमाग। अच्छा। सुन बिल्कुल। नमस्कार, मैं जनता के आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वसंत विहार के एक ज्वेलरी शॉप से, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 4 महिलाएं आई हैं, आती तो ये 4 महिलाएं हैं लेकिन 2 करके आती है और पहले ये 2 आती है फिर 2 आती है। तो जो सुनार है कि दुकान है तो मालिक को यहाँ पर पता नहीं चलता कि ये चोरी के मकसद से आई है। और जो आप ये बीच में देख रहे हो ग्रीन कलर के डार्क ग्रीन कलर का सूट डाला हुआ है, ये ज़्यादातर यही पायलों को उठाती है और उधर पास करती जाती है। और इधर इन जो दुकान का मालिक है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि ये चोरी के मकसद से आई है। इधर ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि जिसने ब्लैक कलर की शॉल डाली हुई है वो ज़्यादातर इधर से पास करके उसको देती जा रही है। और इस तरह से ये चारों ही यहाँ पर 15 जोड़ी भारी भारी पायल यहाँ से उठाकर ले जाती है। कम से कम 1 लाख रुपए का जो है ज्वेलरी वाले मालिक का नुकसान हुआ है और इनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। हालांकि पुलिस में भी इन्होंने मामला दर्ज करा दिया लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। यहाँ पे जो मालिक है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ में मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा होकर पायल दिखा रहा था। उन्होंने पहले मुझसे बच्चा पायल मांगी तो मैंने दिखाई उनको, तो उन्होंने मेरे को बिचला दिया कि इतने साइज की पायल ही हमें चाहिए। अच्छा। तो उसको ढूंढने के लिए मैं साइज मापता रहा। नीचे मेरी गर्दन थी, साइड में मेरे बेटा दूसरी पायलें दिखा रहा था,
तो दिखाते हुए ही उसके सामने से पायलें उठाने लगी वो। कितने जोड़ी पायल उठाए उन्होंने? लगभग 15 के आसपास। कितना वजन होगा उनका? वजन 1.5 सवा के आसपास होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे तो 5-6 दिन बाद पता लगा, जब मैंने दोबारा किसी ग्राहक को वही डब्बा निकाल के दिखाया। अच्छा जी। तो क्योंकि मुझे याद था कि 15 दिन पहले ही मैं सामान लाया था और वो पायलें कुछ अलग ही डिजाइन की थी। अच्छा। हैवी थी, तो इसलिए मुझे याद रहा कि वो पायलें इसमें दिख नहीं रही है। तो मैंने अपनी सेल नोट में देखा और इनसे भी पूछा भी कोई और ले गया हो ग्राहक, सेल हो गई हो। तो इन्होंने बताया मिसिज ने कि नहीं, कोई नहीं, हमने सेल की है। तो फिर मुझे शक हुआ, हमने इधर उधर देखी कि गलत डब्बे में डाल दी हो। तो फिर वैसे ही हमने कैमरे में बैक चला के देखा, तो हमें पता लगा कि ये लेडीज चुरा के ले गई है। अच्छा, यानी कि 1-2 दिन पहले ही पता चला आपको? हाँ जी। अच्छा। कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगभग 1 लाख के आसपास। अच्छा, कहीं FIR की है? हाँ जी, सदर थाने में करनाल में की हुई है। क्या बोले वो? उन्होंने पर्चा दाखिल कर लिया था जी। तो वो कह रहे थे हम जैसे भी होगा भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी, तो चकमा देके लेके चले गए? हाँ जी, हाँ जी। बल्कि कल मैंने सारी गलियों में जिसके घर पे या दुकान पे कैमरे लगे हुए थे CCTV, तो वहां पर जाकर मैंने अपने बेटे के साथ जाके हर कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी है। जी जी। तो उनमें क्या था कि लगभग 80% कैमरे तो रिकॉर्डिंग से बाहर हो गए थे जी, क्योंकि डेट ज्यादा हो गया टाइम, तो वो रिकॉर्डिंग इतने दिन की नहीं रख सकते। जी जी। तो एक कैमरा हमने मेन हाईवे के पास देखा, उसमें से नहीं गुजरी है वो। अच्छा जी। तो बाकी मैंने गामड़ी से ही निकल के रास्ता हो सकता है उनका निकलने का। जी जी। तो वो इधर टिकरी कैलाश से आई थी इस साइड से और हाईवे की तरफ गई है। अच्छा। इतना तो मेरे कैमरे में दिखा है। अच्छा। लेकिन बाकी कोई ऑटो का नहीं पता कि भाई क्या नंबर में गई है, वो कैसे है। तो उस समय बिल्कुल भी भनक नहीं हुई आपको कि ये चोरी करके लेके जा रही है? हम तो जी, हमें आवाज भी नहीं आई पायल की, जैसे फोल्ड करते हैं कोई लिफाफा तो आवाज आती है नॉर्मली, हमें कोई आवाज तक भी नहीं आई है। हमें मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे सामने से कुछ हो रहा है। बिल्कुल जीरो हो गया था दिमाग। अच्छा। सुन बिल्कुल। नमस्कार, मैं जनता के आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वसंत विहार के एक ज्वेलरी शॉप से, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये 4 महिलाएं आई है, आती तो ये 4 महिलाएं हैं लेकिन 2-2 करके आती है और पहले ये 2 आती है फिर 2 आती है। तो जो सुनार है कि दुकान है तो मालिक को यहाँ पर पता नहीं चलता कि ये चोरी के मकसद से आई है। और जो आप ये बीच में देख रहे हो ग्रीन कलर के डार्क ग्रीन कलर का सूट डाला हुआ है, ये ज़्यादातर यही पायलों को उठाती है और उधर पास करती जाती है। और इधर इन जो दुकान का मालिक है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि ये चोरी के मकसद से आई है। इधर ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि जिसने ब्लैक कलर की शॉल डाली हुई है वो ज़्यादातर इधर से पास करके उसको देती जा रही है। और इस तरह से ये चारों ही यहाँ पर 15 जोड़ी भारी भारी पायल यहाँ से उठाकर ले जाती है। कम से कम 1 लाख रुपए का जो है ज्वेलरी वाले मालिक का नुकसान हुआ है और इनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। हालांकि पुलिस में भी इन्होंने मामला दर्ज करा दिया लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। यहाँ पे जो मालिक है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ में मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा होकर पायल दिखा रहा था। उन्होंने पहले मुझसे बच्चा पायल मांगी तो मैंने दिखाई उनको, तो उन्होंने मेरे को बिचला दिया कि इतने साइज की पायल ही हमें चाहिए। अच्छा। तो उसको ढूंढने के लिए मैं साइज मापता रहा, नीचे मेरी गर्दन थी, साइड में मेरे बेटा दूसरी पायलें दिखा रहा था, तो दिखाते हुए ही उसके सामने से पायलें उठाने लगी वो। कितने जोड़ी पायल उठाए उन्होंने? लगभग 15 के आसपास। कितना वजन होगा उनका? वजन 1.5 सवा के आसपास होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे तो 5-6 दिन बाद पता लगा, जब मैंने दोबारा किसी ग्राहक को वही डब्बा निकाल के दिखाया। अच्छा जी। तो क्योंकि मुझे याद था कि 15 दिन पहले ही मैं सामान लाया था और वो पायलें कुछ अलग ही डिजाइन की थी। अच्छा। हैवी थी, तो इसलिए मुझे याद रहा कि वो पायलें इसमें दिख नहीं रही है। तो मैंने अपनी सेल नोट में देखा और इनसे भी पूछा भी कोई और ले गया हो ग्राहक, सेल हो गई हो। तो इन्होंने बताया मिसिज ने कि नहीं, कोई नहीं, हमने सेल की है। तो फिर मुझे शक हुआ, हमने इधर उधर देखी कि गलत डब्बे में डाल दी हो। तो फिर वैसे ही हमने कैमरे में बैक चला के देखा, तो हमें पता लगा कि ये लेडीज चुरा के ले गई है। अच्छा, यानी कि 1-2 दिन पहले ही पता चला आपको? हाँ जी। अच्छा। कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगभग 1 लाख के आसपास। अच्छा, कहीं FIR की है? हाँ जी, सदर थाने में करनाल में की हुई है। क्या बोले वो? उन्होंने पर्चा दाखिल कर लिया था जी। तो वो कह रहे थे हम जैसे भी होगा भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी, तो चकमा देके लेके चले गए? हाँ जी। बल्कि कल मैंने सारी गलियों में जिसके घर पे या दुकान पे कैमरे लगे हुए थे CCTV, तो वहां पर जाकर मैंने
अपने बेटे के साथ जाके हर कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी है। जी जी तो उनमें क्या था कि लगभग 80% कैमरे तो रिकॉर्डिंग से बाहर हो गए थे, जी क्योंकि डेट ज्यादा हो गया टाइम, हाँ तो जी। वो रिकॉर्डिंग इतने दिन की नहीं रख सकते। जी जी तो एक कैमरा हमने मेन हाईवे के पास देखा, उसमें से नहीं गुजरी है वो। अच्छा जी तो बाकी मैंने गामड़ी से ही निकल के रास्ता हो सकता है उनका निकलने का। जी जी तो वो इधर टिकरी कैलाश से आई थी जी। इस साइड से और हाईवे की तरफ गई है। अच्छा। इतना तो मेरे कैमरे में दिखा है, अच्छा लेकिन बाकी कोई ऑटो वाटो का नहीं पता कि भाई क्या नंबर में गई है, वो कैसे है। तो उस समय बिल्कुल भी भनक नहीं हुई आपको कि ये चोरी करके लेके जा रही है? हम तो जी, हमें आवाज भी नहीं आई पायल की, जैसे फोल्ड करते हैं कोई लिफाफा जी तो आवाज आती है हाँ नॉर्मली, जी। हमें कोई आवाज तक भी नहीं आई अच्छा। है। हमें मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे सामने से कुछ हो रहा है। जी। बिल्कुल जीरो हो गया था दिमाग, अच्छा सुन बिल्कुल।